सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। मैं आपको भारत के भूगोल में नदी तंत्र पढ़ा रहा था, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया था। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में गंगा से संबंधित जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे और गंगा के बारे में खास करके जानेंगे किस किस राज्य से होकर के और कहाँ जाती है ये गंगा नदी। इसका उद्गम क्या है, सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत है। अगर उद्गम की बात करें तो इस तरफ से एक नदी चलती है, भागीरथी नदी चलती है, भागीरथी, जिसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या उद्गम है? गंगोत्री ग्लेशियर। और दूसरी तरफ से एक नदी आती है अलकनंदा, अलकनंदा, जिसका उद्गम है सतोपंथ। ये उद्गम स्थान इसका हो गया सतोपंथ। ये दोनों आकर के कहां मिल जाते हैं? देवप्रयाग में मिल जाते हैं। कहां मिलते हैं भैया? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में ये गंगा बन जाती है। आगे किस नाम से? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये इसके उद्गम की शुरुआत हो गई। इस भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है भिलंगना। कहां मिलती है? टिहरी में मिलती है। इसी टिहरी नामक स्थान पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है जो पूछी जाती है। गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो टिहरी में स्थित है। इस अलकनंदा में चार मुख्य नदियां आकर के मिलती हैं। अगर हम लोग देखें तो एक है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जो है ये कहां मिलती है? तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में। दूसरी इसमें आकर के मिलती है पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। और ये आकर के मिलती है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। फिर नंदाकिनी इसमें मिलती है, नंदाकिनी, नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। और एक नदी मिलती है धौलागिरी, धौलागिरी नदी मिलती है। और धौलागिरी जो नदी है ये कहां मिलती है? विष्णुप्रयाग में। तो ये चार नदियां हैं जो आकर के किस में मिल रही हैं? अलकनंदा में मिल रही हैं। मंदाकिनी मिली रुद्रप्रयाग में, पिंडर नदी मिली कर्णप्रयाग में, नंदाकिनी नदी मिली नंदप्रयाग में, और धौलागिरी मिली विष्णुप्रयाग में। किस नदी में मिली? अलकनंदा में मिली। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग नामक स्थान पर, आपस में मिल जाते हैं। और आगे जब ये नदी बहती है तो गंगा के नाम से बहती है। और ये आगे चलती है तो सबसे पहले ऋषिकेश जाती है, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के अगर आगे जाएगी तो यहां पर ये हरिद्वार जाएगी, हरिद्वार। यहां तक जो नदी बहती है, ऋषिकेश तक नदी बहती है, जो भी ये किस प्रकार का क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। और शिवालिक की पहाड़ियों को काट करके ये नदी आगे हरिद्वार में प्रवेश करती है। और हरिद्वार जो है ये कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। यहां पर कैसा आ गया क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी कहां पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है? तो हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ेगी ये नदी तो आगे बिजनौर में ये नदी प्रवेश करती है। और बिजनौर जो है वो यूपी में शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये नदी आगे चलती रहती है। यहां तक जो है उत्तराखंड का हिस्सा जो मैंने आपको बताया, उत्तराखंड का हिस्सा, ये 405 किलोमीटर लगभग नदी चलती है इधर उत्तराखंड के अंदर। ठीक, आगे बिजनौर से ये चल देती है और चली जाएगी, ये यूपी में बहेगी पूरी। और यूपी के बाद में आगे बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद में झारखंड में जाती है। और झारखंड के बाद में आगे ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में ही
ये दो हिस्से में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या होगा, ये दो हिस्से में बट जाएगी, एक हुगली, एक चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर चली जाती है गंगा नदी। जब यूपी में यह आती है तो इसमें सबसे पहले यूपी में प्रवेश करने पर यह नदी सबसे पहले कन्नौज में, इसमें कन्नौज नामक स्थान पर इसमें रामगंगा मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा नदी मिलती है। और रामगंगा जो नदी है ये कहां से निकलती है? नैनीताल से। कहां से निकलती है भैया? नैनीताल से यह नदी निकलती है। कन्नौज नामक स्थान पर इसमें रामगंगा मिलती है और कन्नौज में ही इसमें कन्नौज नामक स्थान पर ही इसमें काली नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? काली नदी मिलती है। और आगे बढ़ेगी तो बदायूं में इसमें बूढ़ी गंगा मिलती है। कौन सी मिलती है? बूढ़ी गंगा मिलती है। और इस तरीके से ये आगे नदी यूपी में बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद में इस तरफ से एक नदी और आती है, इसी के पैरेलल आती है। आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस नदी वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। और यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी का उद्गम क्या है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर स्थित है? बंदरपूंछ नामक स्थान पर, बंदरपूंछ नामक स्थान पर यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी आकर के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा नदी में यमुना नदी मिल गई। और इसके आगे फिर ये गंगा नदी यूपी में बहती रहती है। इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं। आगे देखते कौन कौन सी मिलती है। आगे गाजीपुर में इसमें गोमती नदी मिल जाती है। गाजीपुर में गोमती नदी। और गोमती नदी की बात करें तो कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से। और फुलहर झील यूपी के पीलीभीत में स्थित है। यह एक मैदानी नदी है जो मैदान में निकलती है और मैदान में ही मिल जाती है। गाजीपुर में इसमें कौन सी नदी मिल गई? फुलहर झील। ठीक, इस तरफ दूसरी तरफ कर्मनासा नदी मिलती है। कर्मनासा, मिर्जापुर में कर्मनासा नदी इसमें मिल जाती है। और यहीं पर यमुना से पहले इसमें टोंस नदी मिलती है। कौन सी नदी? टोंस नदी इसमें गंगा नदी में मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम इस तरफ तो आगे फिर गोमती के बाद में घाघरा नदी, घाघरा नदी मिलेगी। इसमें घाघरा नदी इस तरफ से आती है। घाघरा नदी का उद्गम की बात करें तो मापचा तुंग, नेपाल का है स्थान। नेपाल में मापचा तुंग नामक एक स्थान है जहां घाघरा नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और घाघरा नदी कहाँ मिलती है भैया? घाघरा नदी बिहार के छपरा नामक स्थान पर मिलती है। छपरा। इस तरफ से सोन नदी इसमें मिलती है। सोन कहाँ से आती है? अमरकंटक पठार से निकल करके आती है सोन नदी। और सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में आकर के मिल जाती है इसके अंतर्गत। इस तरफ और आगे बढ़ते जाते हैं। आगे गंडक मिलेगी। गंडक हाजीपुर में गंडक नदी इसमें मिलती है। गंडक नदी वराहत नेपाल से आती है। हाजीपुर गंडक नदी मिलती है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो कोसी नदी मिलती है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। यह नेपाल के गोसाई थान से आती है। गोसाई थान नामक स्थान है जहां इसका उद्गम है। और यह कोसी नदी मिलती है। और कोसी नदी जो है वो भागलपुर में मिलती है।
भागलपुर। फिर ये नदी यहां से आगे झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में 2 जिला हैं, जिसमें एक आपका हो गया पाकुर हो गया, दूसरा हो गया आपका साहेबगंज। 2 जिला हो गए, एक साहेबगंज और दूसरा पाकुर हो गया। ये 2 जिलों में 40 किलोमीटर लगभग यहां पर यह नदी बहती है। और यहां कितना था, 405 किलोमीटर। इसके बाद में यूपी के अंदर यह नदी, यूपी के अंदर लगभग 1000 किलोमीटर तक यह नदी बहती रहती है यूपी के अंदर। समझ गए भैया? यूपी में लगभग 1000, यहां 405 किलोमीटर। फिर उसके बाद में यह नदी बिहार में जाती है। बिहार में जब प्रवेश की थी तो बिहार में यह नदी, अगर बिहार की बात करें तो 450 किलोमीटर बिहार में यह नदी बहती है। बिहार के अंदर कितना हो गया, 450 किलोमीटर। उसके बाद में यह नदी झारखंड के बाद में अगर देखा जाए तो झारखंड के बाद में यह नदी कहां प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में यह नदी प्रवेश जैसे ही करेगी वहां पर 2 शाखाओं में बट जाएगी। एक शाखा इसकी हुगली बन जाती है फरक्का नामक स्थान से, फरक्का नामक स्थान से, और दूसरी शाखा इसकी क्या बन जाएगी, पद्मा बन जाएगी। पद्मा कहां चली जाएगी, बांग्लादेश में चली जाएगी। हुगली कहां आएगी, हुगली पश्चिम बंगाल में बहती रहती है। कोलकाता इसी के किनारे स्थित है, कोलकाता का बंदरगाह इसी के किनारे स्थित है। और इसी में अंतिम नदी जो मिलती है, गंगा की सहायक नदी है, वो महानंदा है, महानंदा। और महानंदा कहां से आती है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से आती है। इसका उद्गम कहां है, दार्जिलिंग पहाड़ी। ये महानंदा। हुगली में एक नदी मिलती है, इधर से दामोदर नदी मिलती है, जिसका उद्गम कहां है, छोटा नागपुर पठार हो गया दामोदर नदी को। और दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये सारी इसकी सहायक नदियां हो गई। इस तरफ पद्मा जब जाएगी बांग्लादेश में, पद्मा बांग्लादेश में जाती है तो गोलुंडा नामक स्थान पर, गोलुंडा नामक स्थान पर इसमें आकर के जमुना मिल जाती है। गोलुंडा नामक स्थान पर कौन सी मिलेगी, जमुना मिलेगी। और जमुना जो है ये आगे आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियां आगे चली जाती हैं। ये आगे जाएंगी तो आगे इसमें चांदीपुर में मेघना आकर के मिल जाती है। कहां मिलती है, चांदीपुर में मेघना। और आगे ये मेघना के नाम से बढ़ जाती है। किस नाम से बढ़ेगी, मेघना के नाम से बढ़ेगी। और थोड़ा आगे जाएगी तो सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरी नामक वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। ये बन जाएगी। और हुगली नदी जो है आगे ये भागीरथी के नाम से जानी जाएगी। और आगे बढ़ेगी तो गंगा सागर द्वीप के नाम से जानी जाएगी, गंगा सागर द्वीप। और आगे ये बढ़ेगी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये गंगा का उद्गम से संबंधित और अंतिम जहां तक गई है वहां तक हो गया। और ये बंगाल के अंदर जो है, बंगाल के अंदर लगभग 520 किलोमीटर का सफर तय करती है। कहां, बंगाल में। एक बार मैं फिर से पूरा आपको बता देता हूं। अगर हम देखते हैं गंगा का उद्गम, तो गंगोत्री नामक स्थान से भागीरथी का उद्गम हुआ। इधर सतोपंथ नामक स्थान से अलकनंदा का उद्गम हुआ। दोनों नदियां आकर के देवप्रयाग में मिली। देवप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार जाती है। इसमें और आगे बढ़ती रहती है
बिजनौर में यूपी में प्रवेश करती है और उसके आगे जब बढ़ेगी कन्नौज में रामगंगा इसमें मिल गई, काली नदी मिल गई, बदायूं में बूढ़ी गंगा इसमें मिलती है, गोमती गाजीपुर में मिली, इस तरफ से यमुना जो है प्रयागराज में मिलती जा करके है। इधर छपरा में घाघरा मिली आकर के, घाघरा को ही सरयू के नाम से जानते हैं। कर्मनासा मिर्जापुर में मिलती है, टोंस नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है। तो पूछता एक और चीज पूछी जाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, बाएं तरफ से कौन सी नदियां मिलती हैं, इसमें यह चीज पूछा जाता है। तो बाएं तरफ से जितनी भी मैंने ऊपर लिखाए हैं बाएं तरफ से, ये सब बाएं तरफ से हो गए, और जितनी नीचे से मिल रही हैं ये सब दाहिने तरफ से हो गए। दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हो गई, इसकी मुख्य सहायक नदियां हो गई। यमुना की सहायक नदियों की बात करें, यमुना इसके साथ में रहेगा, हालांकि वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी एक बार देख लेते हैं यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इसमें चंबल भैया मिलती है यमुना में, चंबल। चंबल के बाद में इसमें बेतवा मिलती है, केन मिलती है इसके अंदर, और केन में आगे सिंध मिलती है, फिर हिंडन नदी मिलती है। ये सब किस में मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं सारी नदियां। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और अगर आगे हम देखेंगे तो गंगा नदी आगे हो गई। इसके बाद में मैं आपको एक एक करके गंगा की सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये टोटल सफ़र गंगा का हो गया। यूपी में गंगा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और उठते रहते हैं, उनको हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे गंगा को यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है। और कहाँ से निकलती है, तो बलिया से बाहर निकलती है। कितना किलोमीटर बहती है, तो लगभग 1000 किलोमीटर बहती है। गंगा की लंबाई टोटल लगभग कितनी है, तो 2510 किलोमीटर कुल लंबाई है। कुल कितनी लंबाई है, 2510 किलोमीटर। गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर के बहती है, तो 28 जिलों से होकर के बहती है। 28 जिलों से होकर के बहती है गंगा नदी यूपी में। गंगा नदी यूपी में किस जिले में सर्वाधिक बहती है, तो बदायूं में भैया सर्वाधिक बहती है। बदायूं में कितना बहती है, 133 किलोमीटर गंगा नदी केवल बदायूं में बहती है। तो सर्वाधिक कहां बहती है, तो 133 किलोमीटर बदायूं डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी बहती है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और गंगा का जो हल्दिया से प्रयागराज तक का मार्ग है उसे जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। जलमार्ग संख्या 1 कौन सा है, हल्दिया से प्रयागराज। इसको क्या बोलेंगे, जलमार्ग संख्या 1 बोलते हैं, हल्दिया से प्रयागराज। गंगा नदी को अब राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। कब से घोषित किया गया था, तो 20 फरवरी 2009 से गंगा को क्या घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। यह चीज आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय नदी घोषित इसे किया गया है। ये गंगा से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब हम अगले वीडियो में आपको इसकी सहायक नदियां जो हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। और आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिए, पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें कहीं ना कहीं से इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।